तो जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड वैल्यूज ऑफ a such that fx हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, क्यूबिक फंक्शन है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, ठीक है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ठीक है। हमें क्या चाहिए, ये जो फंक्शन हमें क्यूबिक फंक्शन दिया हुआ है इसके 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए। तो अभी अभी हमने देखा था कि 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स निकालने के लिए, कंडीशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एफ डैश एक्स के रूट्स चाहिए। तो चलिए, हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x, एफ डैश एक्स हमने निकाला तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3, और इसको ज़ीरो करके अगर हमने x की वैल्यू निकाली यानी इसके रूट्स निकाले तो x इज इक्वल टू 1 और -1, ये 2 रूट्स आ जाएंगे। अब कंडीशन हमारे पास क्या था, अगर आप याद करो तो f ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ बीटा आपका लेस देन 0 था, यानी f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ -1 आपका क्या आना चाहिए, लेस देन 0, और यहाँ से हमें कंडीशन मिल जाएगा। तो f ऑफ 1 हमने देखा तो x के बदले में 1 रख दो आप, एफ एक्स यहाँ पे प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ए भी था, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स के बदले में अगर हमने 1 एक्स के बदले में 1 रख दिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ए इंटू एफ ऑफ -1 रखोगे आप तो -1 प्लस 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, ये आपका क्या हो जाना चाहिए, लेस देन 0। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a -2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस 2 लेस देन 0, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, -2 से 2 के बीच में, ठीक है, -2 से 2 के बीच में आ जाएगी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर a की वैल्यू -2 से 2 के बीच में है, तो a की जो वैल्यू हम लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, a की वैल्यू हम -1 से 2 तक के बीच में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी फ्रॉम -1 टू 2, और 2 ओपन में होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। एकदम बेसिक वही कॉन्सेप्ट्स हमने यूज़ किए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कंडीशंस में निकाला था। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, ऑब्वियसली ये रियल दिए हुए हैं, देन प्रूव दैट 4p क्यूब प्लस 27q स्क्वायर इज लेस दैन 0। तो अगेन 3 डिस्टिंक्ट रूट्स का कंडीशन आया, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकाल के उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो एफ एक्स हमें दिया हुआ था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस पी और इज इक्वल टू 0। लेटस से इसके रूट्स आए हमारे पास अल्फ़ा और बीटा। तो क्लियरली यहाँ से सम ऑफ रूट्स अगर हम देखें अल्फ़ा प्लस बीटा तो ये हो जाएगा 0, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो ये हो जाएगा p/3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कंडीशन हमारे पास था कि f ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0, ठीक है। तो अगर हम f ऑफ अल्फ़ा देखें यहाँ पे कि f ऑफ अल्फ़ा क्या आता है, तो f ऑफ अल्फ़ा हमने देखा तो ये बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस पी अल्फ़ा प्लस क्यू, ठीक है। और हमें पता है कि अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है, तो यहाँ से हम ये बात डिटर्मिन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं कि 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू कितनी हुई होगी, 0। तो यहाँ से हमने देखा तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी -p/3। तो अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू अगर हमने लिखी तो ये बन जाएगी -p⁴। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो यहाँ से हमारे पास
ये अल्फ़ा क्यूब के बदले में लिख सकते हैं माइनस पी अल्फ़ा बाई 3 प्लस पी अल्फ़ा प्लस क्यू। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2p अल्फ़ा बाई 3 प्लस क्यू। एंड सिमिलरली हम कह सकते हैं कि हमारा एफ ऑफ बीटा जो होगा ये बन जाएगा 2b बीटा अपॉन 3 प्लस क्यू। ठीक है, हमें करना है कंडीशन के लिए एफ ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ बीटा लेस देन 0, यानी हमारे पास ये बन जाएगा 2p अल्फ़ा अपॉन 3 प्लस क्यू इंटू 2p बीटा अपॉन 3 प्लस क्यू इज़ लेस देन 0। सिंप्लीफाई किया हमने तो ये बन जाएगा 4p स्क्वायर अपॉन 9 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस 2pq बाई 3 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस क्यू स्क्वायर इज लेस देन 0। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दोनों पता हैं, तो वो वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट किया हमने, तो ये बन जाएगा 4p स्क्वायर बाई 9 टाइम्स p बाई 3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 हो गई और प्लस क्यू स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया, 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 4p क्यूब प्लस 27q स्क्वायर इज लेस देन 0, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो दिस इज प्रूव्ड। ऑलराइट, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। हर बार जो हमने पहले थियरी पढ़ी है क्यूबिक इक्वेशन की, बस उसी को क्या करते जाना है, अप्लाई करते जाना है। तो जैसे एक और क्वेश्चन लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्यूबिक इक्वेशन हमें दिया हुआ है a बाई 3 एक्स क्यूब प्लस a प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस 1 टाइम्स x और प्लस 2। क्वेश्चन ये है कि फाइंड a so that fx has। अब हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन का पार्ट है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, दूसरा इसमें क्वेश्चन का पार्ट हमसे पूछा जा रहा है नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फिर नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, फिर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसमें इनफैक्ट मैक्सिमा के ऊपर चल रहे हैं तो ठीक है, उसको वैसे रहने दे सकते हैं। यहाँ पे भी मैक्सिमा निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, मैक्सिमा का जब बात चल रहा है तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फिर है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, फिर चौथा है नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट की। मतलब इसमें बहुत सारे जितने भी अभी तक चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगला पार्ट इसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ से पूछी गई हैं और हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, कंडीशन निकालना है ए पर। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा हमने देखा था कि कभी भी किसी फंक्शन का हमेशा कहाँ पे होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे होता है। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूबिक को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए क्यूबिक को डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
एफ डैश एक्स हमने निकाला तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स एक्स एंड प्लस ए माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो हमें चाहिए पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होने के लिए हमारा एफ डैश एक्स का साइन जो चेंज होना चाहिए, ध्यान से समझिए इसको, एफ डैश एक्स का जो साइन चेंज होना चाहिए, लेट अस से इसको हम अल्फ़ा और इसको बीटा मानते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम साइन चेंज देखें, ठीक है, तो अगर ए पॉजिटिव हुआ हमारा तो ये प्लस माइनस प्लस के आसपास इस तरीके से जाएगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो अल्फ़ा पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो एक और सवाल यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू ए बाई 3x क्यूब प्लस ए प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 2। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड ए सो दैट एफ एक्स हैज़, पहला क्वेश्चन है हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दूसरा है हमारे पास नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तीसरा है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये सवाल करने हैं। तो एक काम करते हैं कि सबसे आसान तो हमारे पास, अगर देखिए एफ एक्स हमारे पास है क्यूबिक, ठीक है, तो एक काम करते हैं एफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स दोनों निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हमने एफ डैश एक्स निकाला तो ये बन जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स एक्स एंड प्लस ए माइनस 1। और एफ डबल डैश एक्स निकाला तो ये हमारे पास बन जाएगा 2ax प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2। तो एक काम करते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बड़ा आसान होता है, क्योंकि उसके लिए तो हमें क्या करना होता है, एफ डबल डैश एक्स को ही बस ज़ीरो करना होता है। ठीक है, तो इसको अगर हमने ज़ीरो किया तो यहाँ से तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ a प्लस 2 अपॉन ए। ठीक है, ये हमारे पास एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब यहाँ से क्लियरली अगर हमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए तो यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम पहले कर रहे हैं, तो x ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब माइनस ऑफ a प्लस 2 अपॉन ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 0 हो जानी चाहिए, यानी कहने का मतलब a प्लस 2 अपॉन ए की वैल्यू लेस देन 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से अगर हम a के साइन स्कीम की बात करें तो इसके रूट्स होंगे -2 एंड 0, ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए था लेस देन 0, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी वो -2 से 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड सिक्स्थ वाला पार्ट था यहाँ पे, ये सिक्स्थ पार्ट है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए जो ऊपर में x की वैल्यू आई है वो लेस देन 0 होनी चाहिए, यानी माइनस ऑफ a प्लस 2 अपॉन ए की वैल्यू इस बार लेस देन 0 हो जानी चाहिए, यानी कहने का मतलब a प्लस 2 अपॉन ए की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। यहाँ से अगर हमने इसका साइन स्कीम देखा, सॉरी ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया ना नेगेटिव से, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं -2 0, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो यहाँ से a का जो इंटरवल आएगा वो आ जाएगा आपका -∞ से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। अब बात आती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पार्ट तो हमने कर लिया कवर, अब हमें मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है। तो अगर हम एफ डैश एक्स की बात देखें तो एफ डैश एक्स हमारे पास आया था ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए प्लस 2 टाइम्स एक्स एंड प्लस ए माइनस 1। अगर हम इज इक्वल टू 0 करें, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वहीं पे हमें अपना मैक्सिमा और मिनिमा मिलने वाला है। तो अगर हमारा a पॉजिटिव हुआ, देखिए ध्यान से, a पॉजिटिव हुआ तो इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक का कुछ इस तरीके से होगा, और अगर a नेगेटिव हुआ
तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन ग्राफ्स में देखें तो इसका देखिए अगर रूट आया अल्फा और बीटा, ठीक है, तो यहाँ से अगर एफ डैश एक्स का साइन देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी इस पॉइंट पे हमारा क्या हुआ होगा, मैक्सिमा, और इस पॉइंट पे हमारा हुआ होगा मिनिमा। ठीक है, यानी जब a पॉजिटिव होता है तो छोटे वाले रूट पे हमेशा हमें एफ डैश एक्स के करेस्पॉन्डिंग छोटा वाला जो रूट आता है वहां पे मैक्सिमा, और बड़ा वाला जो रूट आता है वहां पे मिनिमा मिलता है। यहाँ पे देखिए एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, यानी इस केस में इसको मैं अल्फा डैश और इसको बीटा डैश बोल दूं। ठीक है, तो इस केस में यहां पे हमें मिनिमा मिलेगा और यहां पे हमें मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, तो एक तो तरीका आपको समझ में आ रहा होगा कि एफ डैश एक्स जो हमने क्वाड्रेटिक लिया उसका फिर हम लोकेशन ऑफ रूट्स से क्या कर सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं। लेकिन फिर क्या होगा कि ये चारों क्वेश्चन को 4 इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ एक शॉर्टकट लेते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा इसको, तो फिर काफ़ी आसान हो जाएगा चीज़ों को, मतलब सारे चारों आंसर एक साथ ही लिखना। तो हमने जब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आया था क्वाड्रेटिक, वो आया था ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स एक्स और प्लस ए माइनस 1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो a वाले सारे टर्म्स अगर हम एक साथ ले लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और साथ में हमारे पास बचेगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, हम a का रेंज निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4x अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी a का ये जो फंक्शन आया हमारा, इसको मैं कोई एक फंक्शन gx मान लेता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन gx का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो gx हमने माना 1 माइनस 4x अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। एक बार g डैश एक्स भी निकाल लेते हैं ताकि फिर हमें इसका ग्राफ बनाने में आसानी हो जाएगी। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर टाइम्स माइनस 4 माइनस ऑफ 1 माइनस 4x टाइम्स ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल टू द पावर 4। ठीक है, दोनों में से एक x प्लस 1 कॉमन करके हम कैंसिल आउट कर देते हैं ऊपर नीचे से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा माइनस 4 टाइम्स एक्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4x। ठीक है, इनफैक्ट 2 ये भी मल्टीप्लाइड है, तो एक काम करते हैं 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बन जाएगा माइनस 2 प्लस 8x अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने देखा तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, तो अब हमारे पास काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन है gx का ग्राफ बनाने के लिए। तो अगर हम y इज इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ बनाएं तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 हमारा इस ग्राफ का क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 1 हमारे इस ग्राफ का हो गया एसिम्पटोट। ठीक है, अब हम देख रहे हैं g डैश एक्स की वैल्यू, अगर इसका हम साइन स्कीम देखें तो g डैश एक्स का साइन स्कीम हमें ये कहता है कि इसके रूट्स जो होंगे वो हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा 3/2, और इधर आपका होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 तक ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, और अगर माइनस इन्फिनिटी पे आप gx का वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो माइनस इन्फिनिटी पे आपको दिखेगा वैल्यू 0। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक gx का ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब
हमारे पास क्या है, -1 से 3/2 तक, -1 से 3/2 तक हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो -1 से 3/2 तक फंक्शन होगा डिक्रीज, -1 से 3/2 तक फंक्शन हुआ हमारा डिक्रीज, थोड़ा कर्व नेचर रहेगा, ठीक है। और फिर यहां से फंक्शन इंक्रीज करेगा और इन्फिनिटी तक जाते जाते वापस से देखिए 0 की तरफ टेंड करेगा। तो यहां से कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये है वैल्यू हमारी x की 3/2। 3/2 पे अगर हम इसका वैल्यू निकाल लें तो x इज इक्वल टू 3/2 यहाँ सब्सटीट्यूट करके देखते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी -4/5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाती है -4/5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां हो गया आपका वैल्यू a का -4/5, यहां पे वैल्यू हो गया 0, यहां पे वैल्यू हो गया 1, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो इंटरवल है, यानी इस इंटरवल की अगर हम बात करें तो हमारा a क्या है, नेगेटिव है। a नेगेटिव यानी हम कौन से वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, हम इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो अगर a नेगेटिव हुआ हमारा तो मैक्सिमा हमारे बड़े वाले रूट पे आता था। तो देखिए -4/5 से 0 के बीच में आप a की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो दोनों x की वैल्यूज मिलेंगी वो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव मिल रही हैं। यानी -4/5 से 0 के बीच में अगर आपने कोई भी a सेलेक्ट किया, ठीक है, -4/5 से 0 के बीच में आपने कोई भी a अगर सेलेक्ट किया तो उस a के करस्पॉन्डिंग जो आपको रूट्स मिलेंगे वो दोनों ही रूट्स क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। और अगर दोनों ही रूट्स पॉजिटिव मिले तो यानी यहां अल्फा भी पॉजिटिव मिला आपका, बीटा भी पॉजिटिव मिला, तो ऑब्वियसली मैक्सिमा जो होगा वो आपको किस पॉइंट पे मिलेगा, पॉजिटिव पॉइंट पे मिलेगा। ये बात समझ में आई। अब अगर आप 0 से 1 के बीच की बात कर रहे हो, 0 से 1 के बीच की बात, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में अगर आप a की कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करते हो, यहां पे ध्यान से देखो, 0 से 1 के बीच में अगर हम a की कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए छोटा वाला रूट नेगेटिव आ रहा है और बड़ा वाला रूट हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो अब देखो a ग्रेटर देन 0, तो मतलब हम एक सिनेरियो लिखते जाते हैं। a की वैल्यू अगर हमारे पास -4/5 से 0 के बीच में है, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास बोथ रूट्स पॉजिटिव हैं। बोथ रूट्स क्या हैं, बोथ रूट्स ऑफ f' इज इक्वल टू 0 आर पॉजिटिव, ठीक है। a की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तो स्मॉलर रूट नेगेटिव है, स्मॉलर रूट इज नेगेटिव एंड लार्जर वन इज पॉजिटिव, ठीक है। लार्जर वन, तो अच्छा एक काम करते हैं, टेंटेटिव ग्राफ भी बनाते जाते हैं। टेंटेटिव ग्राफ a -4 से 0 के बीच में है, यानी a नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हुआ होगा। और यहां पे अल्फा और बीटा जो दोनों ही रूट आए, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। स्मॉलर रूट इज पॉजिटिव एंड लार्जर इज स्मॉलर रूट इज नेगेटिव एंड लार्जर इज पॉजिटिव। तो a अब हो गया पॉजिटिव, a पॉजिटिव हो गया तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हुआ होगा, ठीक है। इसमें हमने बोला कि स्मॉलर वाला रूट आपका नेगेटिव है, यानी अल्फा लेस देन 0 हो गया और बीटा हमारा आ गया पॉजिटिव, ठीक है। और अगर a की वैल्यू 1 से इंफिनिटी की बात करते हैं, ठीक है, a की वैल्यू अगर हम 1 से इंफिनिटी की बात करते हैं तो उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ध्यान से देखिए, उस केस में जो हमारा ग्राफ बनेगा या जो रूट्स आएंगे इस वाले सिनेरियो में, दोनों ही रूट्स आपके क्या आए, नेगेटिव आए, ठीक है। तो इस वाले सिनेरियो में आपका दोनों ही रूट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यानी हम यहां से बोथ रूट्स नेगेटिव वाला केस देख रहे हैं, बोथ रूट्स हमारे क्या हो गए, नेगेटिव। और अगर ग्राफ बनाए हम इसका तो a पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना होगा और यहाँ पे
जो अल्फा और बीटा दोनों ही रूट्स आए, अल्फा भी आपका पॉजिटिव है और बीटा भी आपका पॉजिटिव है। अब देखिए हमारे लिए कितना आसान हो गया चारों के चारों क्वेश्चंस को एक साथ करना। हमें पहले क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए था? पहले क्वेश्चन के लिए चाहिए था पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए देखिए कहाँ कहाँ पे हमें पता है कि जब a लेस देन 0 होता है तो बड़े वाले रूट पे आपका मैक्सिमा आता है। तो यहां पे आपका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये एक्सेप्टेबल सिनेरियो है। 0 से 1 के बीच में a पॉजिटिव है तो हमें पता है कि छोटे वाले रूट पे मैक्सिमा आता है, लेकिन छोटा वाला रूट तो हमारा नेगेटिव है, यानी ये पहले क्वेश्चन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी, अगेन अगर हम बात कर रहे हैं 1 से इन्फिनिटी के लिए तो दोनों ही रूट्स नेगेटिव हैं, सॉरी ये नेगेटिव हैं तो लेस देन 0 वाला साइन लगाना चाहिए यहाँ पे। तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो ये भी लेस देन 0, ये भी लेस देन 0। अगेन यहाँ पे हमारा मैक्सिमा मिलने वाला था, लेकिन ये तो नेगेटिव वैल्यू है। तो हमारे पास इकलौता जो एक्सेप्टेबल सिनेरियो है फॉर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए वो आ रहा है, a की जो वैल्यू आ रही है वो -4/5 से 0 के बीच में। ठीक है, फिर सेकेंड सिनेरियो है हमारे पास नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात कर रहे हैं अगेन, तो a पॉजिटिव होता है तो हमारे पास ये मैक्सिमा का पॉइंट है और ये मैक्सिमा का पॉइंट है और दोनों ही हमारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अच्छा 1 पे भी अगर हम बात करें, a की वैल्यू 1 भी ले लेते हैं, तो a की वैल्यू 1 के लिए आपके पास एक रूट 0 होगा, बड़ा वाला रूट 0 हो जाएगा और छोटा वाला रूट अभी भी नेगेटिव रहेगा। तो अगर a इज इक्वल टू 1 भी ले लिया हमने तो छोटा वाला रूट अभी भी दोनों ही केस में क्या रहेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए हमारे पास कंडीशन हो जाएगा कि आप 0 से 1 ले लो, 1 को 0 से 1 ले लो तो भी आपका नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है। देखिए 0 से 1 लिया तो भी हमारा नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर इक्वल टू 1 भी ले लिया तो भी स्मॉलर रूट नेगेटिव आएगा, तो अगेन भी नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और 1 से इन्फिनिटी भी लेते हो तो भी हमारे पास नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है। तो हम क्लियरली यहां से बोल सकते हैं कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है आपका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अब देखिए a लेस देन 0 पे हमें छोटे वाले पॉइंट पे मिनिमा मिलता है, छोटे वाले पॉइंट पे मिनिमा मिलता है, तो इस केस में हमारा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा और ये पॉजिटिव है, तो यानी ये हमारा एक्सेप्टेबल सिनेरियो है। a पॉजिटिव के अगर a पॉजिटिव होता है तो हमें बड़े वाले रूट पे मिनिमा मिलता है, बड़े वाले रूट पे मिनिमा मिलता है, तो यहां पे भी आपके पास क्या है, b ग्रेटर देन 0, बड़ा वाला रूट पॉजिटिव है, यानी ये भी हमारा क्या है, एक्सेप्टेबल सिनेरियो है सेकंड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी की अगर हम बात करते हैं तो 1 से इन्फिनिटी पे भी हमारे पास क्या है, देखिए 1 से इन्फिनिटी पे हमारे पास बड़ा वाला रूट जो होना चाहिए था पॉजिटिव होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि मिनिमा तो हमें यहां पे मिलता है, लेकिन ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल सिनेरियो नहीं है। आप अगर इक्वल टू 1 भी ले लोगे, तो इक्वल टू 1 लोगे तो आपका बड़ा वाला रूट हो जाएगा 0, और हमें बड़े वाले रूट पे मिनिमा मिलता है, तो 0 तो हमें चाहिए नहीं था, हमें तो क्या चाहिए था, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस केस के लिए हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -4/5 से 0 यूनियन आपके पास हो जाएगा 0 से 1। ठीक है, 0 से 1। अच्छा 0 पे भी हम नहीं कह सकते क्योंकि एक 0 के करेस्पॉन्डिंग तो आपके पास एक ही रूट आ रहा है और हमें तो 2 रूट चाहिए जब भी मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। ठीक है ना, ऑल राइट। फिर हम बात करेंगे चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट था हमारा नेगेटिव पॉइंट ऑफ
मिनिमा। अब नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा, वापस से उन्हीं ग्राफ्स पे चलते हैं। ये तो हमारे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा में आ चुका है, ये भी हमारे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा में आ चुका है। तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए तो एक ही सिनेरियो बचा ना, ये वाला चेक करना है हमें बस। तो ये वाले केस में अगर आप चेक करो तो हमारा बड़ा वाला रूट नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है, बड़ा वाला रूट नेगेटिव आना चाहिए था और बड़ा वाला रूट नेगेटिव आ भी रहा है, ठीक है। तो यानी ये वाला सिनेरियो हमारा एक्सेप्टेबल हो जाएगा फॉर नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो यहां से हम क्लियरली कह सकते हैं कि ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1 से इन्फिनिटी हो जाएगी। तो देखो ये तरीका हमने जो अपनाया उसमें क्या है कि एक ही साथ हमने चारों क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर्स लिख लिए, वरना इसका स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है। तो स्टैंडर्ड मेथड एक करके बताता हूं मैं आपको, स्टैंडर्ड मेथड, और अगर वो मेथड हम यूज करते तो एक तो काफी लेंदी भी हो जाता और चारों के लिए हमें अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते। तो देखिए स्टैंडर्ड मेथड ये कहता है कि एफ डैश एक्स हम निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2x और प्लस a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, a पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, a से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2/a टाइम्स x एंड प्लस 1 माइनस 1/a इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो चुका है, तो इसका जब भी ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक का, ये इसी तरीके का होगा और इसका रूट अल्फा और बीटा। तो अब हमें पहले सिनेरियो में चाहिए था पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और हमने देखा था कि मैक्सिमा हमें ए पॉजिटिव के लिए कहां पे मिलता है, यहां पे हमें मैक्सिमा मिलेगा और यहां पे हमें मिनिमा मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमने बोला पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो क्लियरली ये दोनों ही रूट्स क्या हो जाने चाहिए थे, आपके पॉजिटिव होने चाहिए थे। अब यहां पे हमारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लोकेशन ऑफ रूट्स वाला लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा कंडीशन, बोथ रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हम यहां पे लगाते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स का फंडा, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में बोथ रूट पॉजिटिव के लिए सबसे पहले तो आपका d ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए। d ग्रेटर देन 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमने देखा तो 4b² ले रहे हैं, 1 प्लस 2/a होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस 1/a, ये हमारा होना चाहिए पॉजिटिव। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4 तो हम हटा ही देते हैं, इसको एक्सपैंड किया हमने तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4/a² प्लस 4/a माइनस 1 एंड प्लस 1/a ग्रेटर देन 0। तो ये 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखिएगा तो ये बन जाएगा 5/a और प्लस 4/a² ग्रेटर देन 0, और यहाँ से ये बन गया 5a प्लस 4/a² ग्रेटर देन 0, यानी a की वैल्यू आ गई आपकी ग्रेटर देन -4/5, ठीक है। ये पहला कंडीशन आ गया। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, f0 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। f0 की वैल्यू पॉजिटिव करने के लिए x इज इक्वल टू 0 हम डाल देते हैं अपने जो f डैश x का करस्पॉन्डिंग आया था, तो f डैश 0 ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो इक्वेशन f डैश x इज इक्वल टू 0 के लिए किया है, ठीक है। तो ये वाले इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं तो हमारे पास 1 माइनस 1/a क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी a माइनस 1/a इज ग्रेटर देन 0। इसका साइन स्कीम अगर हम देखें तो रूट्स आएंगे 0 से 1, 0 और 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा आना चाहिए पॉजिटिव, यानी a की वैल्यू हो जाएगी ये -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी आ गई, ये सेकंड कंडीशन हुआ, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें चाहिए अपना माइनस वर्टेक्स का पोजीशन, यानी -b/2a आपका
माइनस बी बाई टू ए जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस बी बाई टू ए, तो हमारे पास b था ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 बाई ए, तो माइनस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 बाई ए अपॉन ए, तो हमारा 1 ही था, तो बाई 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से 2 हटा देते हैं, तो ये बन गया हमारे पास a प्लस 2 अपॉन ए इज लेस देन 0। इसके रूट्स हमने निकाले, साइन स्कीम हमने निकाला, तो इसके रूट्स आ जाएंगे -2 और 0। तो यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो a बिलोंग्स टू हमारे पास आ जाएगी -2 से 0। ये तीसरा कंडीशन आ गया। अब हमें क्या चाहिए फाइनल आंसर लिखने के लिए? 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। ठीक है, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्लियरली हम देख रहे हैं तीनों के इंटरसेक्शन से जो आंसर आएगा वो आ जाएगा a बिलोंग्स टू -4/5 से 0। ठीक है, और ध्यान दीजिए इसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी, तो आगे के बाकी के 3 और सवाल करने के लिए फिर वापस से इतनी मेहनत हमें बार बार करनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, हमने अपना शॉर्टकट निकाल लिया, और शॉर्टकट से देखिए एक बार में ही ये चारों सवाल इजीली सॉल्व हो गए। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और अपने पहले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है।